अब बात धर्म के धंधे की। ऐसा लगता है कि देश में धर्म परिवर्तन के मामलों की बाढ़ सी आ गई है। सिर्फ एक खेल चल रहा है, हिंदू से मुसलमान बनाए जाने का। पैसा, मकान, दुकान, जमीन, शादी, यानी हर तरह का प्रलोभन और लालच। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो फिर डराना, धमकाना और लड़कियों के मामलों में खास तौर पर लव जिहाद का शिकार बनाना। ऐसा लगता है कि दिल्ली से रांची तक और जयपुर से लखनऊ तक शहर शहर धर्म परिवर्तन करवाने की दुकान खुली हुई है। कैसे इस दुकान को ऑपरेट किया जा रहा है, समझने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। पुलिस के सामने आओ, छिप क्यों रहे हो? केस नंबर 1। रांची की मानवी राज का तनवीर अख्तर पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। मैं मानवी राज आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इस हैवान से बचाइए। मुस्लिम बॉस टारगेट होते हैं, इनको इजी टारगेट करो। अभी लव जिहाद फिल्म आ गई है, केरला फाइल्स, तो उनको लगा कि चलो एक मौका है अपने बदले निकालने का। केस नंबर 2। दिल्ली की साक्षी की बेरहमी से हत्या, आरोपी साहिल के हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष। केस नंबर 3। गाजियाबाद का 17.5 साल का जैन लड़का अचानक से मस्जिद जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लग गया। नहीं, ये जो बात चल रही है ये बिल्कुल एकदम अफवाह है और झूठी बात है। हमारे यहाँ पर कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई आज तक। केस नंबर 4। लखनऊ में अरबाज नाम का लड़का हिंदू लड़की पर जबरन शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। उनके साथ ये लड़का कॉलेज में पढ़ता था और उसके बाद से शादी के लिए प्रपोज किया और फिर उसके बाद कॉल्स और मैसेजेस करके परेशान करता था। और केस नंबर 5। चुरू की लड़की पर निसार नाम के लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और मारपीट की। शादी को जासा देगे, मतलब मेरे घर आ तो मेरे साथ गलत काम कर तो। रांची, दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ और चुरू की 5 अलग अलग कहानियां। हर जगह लड़की हिंदू, लड़का मुसलमान। कहानी का कॉमन फैक्टर धर्म परिवर्तन। आखिर अचानक से यह धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का खेल क्यों शुरू हो गया? भारत में अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यकों का धर्म परिवर्तन कैसे करवा रहे हैं? भारत में धार्मिक भावना आहत करना अपराध है, लेकिन धर्म परिवर्तन अपराध क्यों नहीं? धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, मतांतरण शब्द अलग अलग हैं, लेकिन मतलब एक है, अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना। पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन हजारों वर्षों से हो रहा है। बिना धर्म परिवर्तन के पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र न बनते, और ना ही बिना धर्म परिवर्तन हुए कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। लेकिन मौजूदा भारत की समस्या कुछ और है। दुनिया में जहां भी धर्म परिवर्तन होता है, वहां मेजॉरिटी ही माइनॉरिटी का धर्म परिवर्तन करवाती है। जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया, क्योंकि इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक थे और हिंदू अल्पसंख्यक। इसीलिए हिंदुओं के ही धर्म परिवर्तन की खबरें यहां से आती हैं। लेकिन भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जहां अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यकों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो या फिर ईसाई। धर्म परिवर्तन के कारोबार में यही शामिल है और ये भारत में अल्पसंख्यक हैं। अब सवाल यह है कि धर्म परिवर्तन होता कैसे है और इसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से ईसाई और मुसलमान ही धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, और दोनों के धर्म परिवर्तन करवाने के तरीके मिलते जुलते भी हैं और थोड़े अलग भी हैं। सबसे पहले ईसाइयों की बात करते हैं। ईसाइयों का धर्म परिवर्तन करवाने का सेट पैटर्न है। वो गरीब, पिछड़े और आदिवासी जिलों को टारगेट करते हैं। सबसे पहले ऐसे गरीब और पिछड़े गांवों में चर्च खोलने की कोशिश होती है। गरीब और दुखी लोग इनके निशाने पर ज्यादा होते हैं। बाइबल पढ़वाकर और लोगों को अंधविश्वास दिखाकर ये प्रभावित करते हैं, और फिर कई तरह से लालच और मदद का भरोसा दिया जाता है और लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। एक बार ईसाई बनने के बाद मदद भी करते हैं। यानी पैसा, लालच, धोखा, काला जादू और अंधविश्वास फैलाकर ईसाई बनाया जा रहा है।
अंधविश्वास का एक नमूना आपके सामने है। ईसाई धर्म परिवर्तन का ये खेल सबसे ज्यादा पंजाब में चल रहा है, जहां लोगों को अंधविश्वास दिखाया जा रहा है। लोगों के घुटने ठीक करना, बांझपन और नपुंसकता दूर करना और कैंसर ठीक करने का भरोसा देकर क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। पंजाब में ऐसे क्रिश्चियन बनाने वाले बहुत से चर्च के पास्टर सक्रिय हैं, जो बड़ी बड़ी हजारों लोगों की भीड़ लगाकर ऐसे ही चमत्कार का दावा करते हैं। तो रोकर अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी के अलावा इस्लाम धर्म में परिवर्तन के लिए भी ऐसा ही खेल चल रहा है, लेकिन इसमें चमत्कार और अंधविश्वास के बजाय लव जिहाद और जबरदस्ती पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए ब्रेन वॉश का खेल चलता है। फिर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लालच या प्रलोभन दिया जाता है। ये लालच किसी भी तरह का हो सकता है। पैसों की मदद हो सकती है, जमीन या मकान का लालच हो सकता है। इसके अलावा शादी करवाने का भी लालच दिया जा सकता है। अगर कोई नहीं मानता तो उसे फिर डरा धमकाकर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा खेल चल रहा है लव जिहाद के नाम पर। लव जिहाद यानी हिंदू लड़कियों को फंसाना, अपनी पहचान छुपा कर रखना, हाथों में कलावा और गले में रुद्राक्ष पहनना ताकि हिंदू लड़कियां उन्हें हिंदू समझें, और फिर प्रेम संबंध स्थापित करने के बाद शादी के लिए दबाव बनाना, और जब लड़की मजबूर हो जाए तो फिर उसका धर्म परिवर्तन करा देना। ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां चल रही हैं। अब तो इस पर एक फिल्म भी बन गई है, केरला स्टोरीज, जिस पर खूब विवाद भी हुआ। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। और लव जिहाद की ऐसी एक नहीं कई कहानियां हर रोज सामने आ रही हैं। ये मुंबई की मॉडल है, नाम है मानवी राज, जो पहले रांची की एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करती थी। लड़की का आरोप है कि एजेंसी के मालिक तनवीर अख्तर ने अपनी पहचान छुपाई, खुद को यश बताया, लड़की से प्रेम संबंध बनाए, शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला, यानी पूरी तरह से लव जिहाद का मामला। रिसेंट में जब मैंने द केरला स्टोरी देखी तो मुझे लगा कि मुझे तब ये समझ आया कि शुरू से ये अभी तक का ट्रैप था। बट मैं धर्म परिवर्तन के लिए कभी भी तैयार नहीं थी, मैं उससे शादी करने के लिए कभी भी तैयार नहीं थी, और ये मुझे समझ में आया कि मैं ट्रैप हुई हूँ। और उसके पास वो कुछ नामा होता है, शादी का कुछ होता है सर, जो उसके पास है, वो ऐसा दावा करता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो दिखाए, क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। और वो कहता है कि उसने मुझसे शादी की है, जो कि मुझे लगता है कि उसने मुझे होली के टाइम पे उसने मेरे ड्रिंक वगैरह में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से उसने मेरी कुछ फ़ोटोज़ निकाली थी, जिसको दिखा के वो मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है। तो हमेशा से पहले से ब्लैकमेल करता था, और अब वो धीरे धीरे जब ये मैं मुंबई आ गई तो उसको लगा कि मैं अब हाथ से निकल रही हूँ। जबकि तनवीर अख्तर इन्हें झूठे आरोप बता रहा है। तनवीर का कहना है कि लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही है। वो ये भी कह रहा है कि मुसलमान आसान टारगेट हैं, इसीलिए लड़की इन सब का सहारा ले रही है। जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास करूं, परेशान करूं, वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करी, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। आइदर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भी वायरल किया, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा। ये सारा काम मानवी राज का नहीं, उसके दोस्त सरबजोत सिंह जो उसका बॉयफ्रेंड है, और एक लड़का राहुल का है। तो ये लोग सारे मेरे डेटा चोरी करना चाहते थे कि मैं उनका डेटा ले लूँ, मेरा डेटा से वो यूज करें, बिकॉज मेरे पास 60,000 इंटरनेशनल और नेशनल मॉडल्स का डेटा है, जो मेरी वेबसाइट यस मॉडल में है। सारे लोग काम करते, मानवी राज से मेरे पास काम करती थी, तो उनके पास एक्सेस भी था मेरे डेटाज का। लेकिन ऐसी एक नहीं कई खबरें हैं। सवाल यह है कि भारत के शहरों में यह धर्म परिवर्तन का खेल कैसे चल रहा है। गाजियाबाद से तो बहुत चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ एक 17.5 साल के लड़के का धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। लड़का रोज जिम के बहाने घर से निकल जाता था। घर वालों को शक हुआ कि वो 5-5 बार जिम क्यों जाता है। जब पीछा किया तो देखा लड़का एक मस्जिद में जाकर
5 बार का नमाजी हो गया है। पिता ने पुलिस में शिकायत की तो पता चला कि लड़का वीडियो गेम खेलते हुए ऑनलाइन किसी के संपर्क में आया था, जिसने उसका ब्रेन वॉश किया और उसे इस्लाम की तरफ धकेला। उनके बेटे का धर्मांतरण करने का प्रयास करा गया है। उन्होंने जब उनका बेटा 4-5 बार जिम के नाम पर जब घर से बाहर जाया करता था, इन्होंने उसका पीछा करा तो उसको मस्जिद में इन्होंने नमाज पढ़ते पाया, जिसके बाद कि इन्होंने तहरीर देके इसमें अभियोग पंजीकृत कराया है। देखिए, फिलहाल तहरीर के हिसाब से बद्दो नाम की कोई डिजिटल आइडेंटिटी है, जिससे ये 2021 में एक गेमिंग ऐप के माध्यम से जुड़े थे। इन्होंने कुछ पेमेंट बद्दो को करा था, क्योंकि ये कुछ डिजिटल करेंसी इन्होंने खरीदी थी अपग्रेड करने के लिए अपने गेम के लेवल को। उससे इनकी बातचीत थी और साथ ही साथ इन्होंने एक मौलवी के बारे में जिक्र करा है अभियोग में। तो हम जो भी उसमें विवेचना होगी, जो भी हमको डिजिटल ट्रेंड निकलेगा, हम लोग की साइबर टीम लग गई है कि डिजिटल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए कि ये डिजिटल आइडेंटिटी है क्या। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी हम इसमें करेंगे। 17.5 साल का ये लड़का जिस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने जाता था, वो राजनगर के सेक्टर 23 में है। मस्जिद कमेटी कह रही है कि उन्होंने तो अप्रैल में ही इसकी शिकायत पुलिस को कर दी थी। रमजान के बाद लिमिटेड लोग हो गए थे जो नमाज में आते हैं, और जितने आते हैं 100-200 लोग जो नमाज में आते हैं, 5 टाइम की नमाज होती है, उसमें हमने नए चेहरे देखे जो है। तो उसमें लड़के का हमने एक ये नया चेहरा देखा इसका, जिसके बारे में आप बता रहे हैं। तो हमने पूछा फिर आपका नाम क्या है, तो उसने जब ना नाम बताया ईशान, तो हम इस बात पे हमारे कान खड़े हो गए। मैंने कहा भाई आप तो मुस्लिम तो नेम नहीं है आपका नेम तो अननोन मुस्लिम है। तो उनने बताया हाँ कि मैं दूसरे समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं जैन समाज से हूँ और मेरा नाम ये है। तो मैंने कहा भाई आप यहाँ पर कैसे आए? तो उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ पर जो आया हूँ, मैं किसी के कहने पर या किसी के प्रेशर से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यूट्यूब पर और मेरे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनसे प्रभावित होकर इस्लाम से मुझे जो है उससे प्यार मोहब्बत मिली है और मैं उसमें घुसना चाहता हूँ उसके अंदर में, और मैं दाखिल होना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई क्या तुम्हारे घर वालों को मालूम है इस बात का? तो उसने कहा नहीं, घर वालों को तो नहीं मालूम है इस बात का। तो मैंने कहा ये बात ठीक नहीं है, अगर तुम्हारे घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो इस बात पर हंगामा होगा। और यहाँ पर जो है गाजियाबाद में ये जामा मस्जिद जो है, बड़े अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं। अगर कल को कोई बात होगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? और आपके साथ भी उत्पीड़न हो सकता है, इस बारे में आपके साथ भी परेशानी आ सकती है, तो आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके घर वाले भी नहीं लेंगे, हम भी नहीं लेंगे। हम क्योंकि इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम इस मामले में जब है ही नहीं, तो हम आपकी जिम्मेदारी क्यों लेंगे? धर्म परिवर्तन के इस निशाने पर लड़कियां ज्यादा हैं और इसीलिए अब ऐसे केसेस को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। दिल्ली में साक्षी की जिस साहिल ने हत्या की, वो भी खुद हाथ में कलावा पहनकर छलावा दे रहा था और उसके गले में रुद्राक्ष की भी माला थी। यानी ये खेल तो चल रहा है और लगातार चल रहा है। ऐसी ही एक कहानी लखनऊ से भी आई है, जहां अलीगंज इलाके में अरबाज नाम का लड़का अपनी कॉलेज की एक जूनियर छात्रा पर शादी और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। लड़की ने मना किया तो पहले परेशान किया और फिर घर पर पथराव करवा दिया। उसके द्वारा बताया गया कि उनकी जो 24 वर्षीय जो पुत्री है, उनके साथ ये लड़का कॉलेज में पढ़ता था और उसके बाद से शादी के लिए प्रपोज किया और फिर उसके बाद कॉल्स और मैसेजेस करके परेशान करता था। ये 26 तारीख को शाम लगभग 5-5:30 बजे के आसपास अपने 2 अन्य मित्र के साथ आता है और वहाँ पर अभद्रता करता है, गाली गलौज करता है और जान से मारने की धमकी देता है। जो फुटेजेस हमें प्राप्त हुए हैं उसका अवलोकन किया गया है और उसमें जो भी एविडेंसेस हैं, साक्ष्यों के आधार पर जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। राजस्थान के चुरू से भी ऐसी ही खबर आई है। यहाँ एक लड़की को आरोपी निसार जयपुर ले गया, लड़की से संबंध बनाए, शादी का झांसा दिया। धर्म परिवर्तन करने से लड़की ने जब इनकार किया तो उससे मारपीट की और छोड़ दिया। नाम वो लड़को वो मतलब मरगामा तो कलर को काम करना और बड़े ने मेरी मुलाकात होगी भी साथ और मेरे से बातचीत भी होगी। बातचीत होने से वो मेरे से गलत काम करने सोची, मैं भी नहीं पर मना कर दिया। जब वो मेरे से बोले कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा, तेरा लाभ कैसे कौन करूँ? शादी को साथ झूठा झांसा देंगे, मतलब मेरे घर आ तो मेरे साथ गलत काम कर। तो विवाद 20 तारीख को वो मेरी शादी कह के मन घरों काट ले गयो और बड़ो मन तालनगर ले गयो, तालनगर जयपुर ले गयो और जयपुर मतलब 7-8 दिन होटल में रखी। विवाद मन बोले तेरे धर्म बदलूँ, मैं धर्म खातर मना कर दियो। जिस मन मारा पीटी करी और कूट के मन बस स्टैंड पर छोड़ गयो। वो बस स्टैंड पर मैं रो लगी। जिधर मन पुलिस आर देखी, पुलिस आर मन थाना ले गया।
लव जिहाद की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। धर्म परिवर्तन करवाने का ये पूरा धंधा शहर शहर चल रहा है और बड़े ही संगठित तरीके से चल रहा है। जरूरत है धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून की, उसी के बाद ऐसी शोषण की खबरें बंद होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।